जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। मैं हूं कुमार सत्यम। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। आज मेरे साथ नवीन सर हैं। शिक्षक बहाली को लेकर बहुत सारी चर्चा चल रही है, जिसमें मध्य विद्यालय में 28,000 सीट पे बहाली की एक रूपरेखा तैयार हो रही है। और इसके साथ साथ टीआरई 3 में जो सीटेट में अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर्म भरे थे, जिनकी रिजल्ट आ गई थी, एनए लिख कर जो फॉर्म अप्लाई किए थे, उनकी क्या होने वाली है। रिजल्ट आएगी तो क्या वो लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इसके साथ साथ और भी सारे सीट पे जो रिजल्ट आ रही है, घटी है या बढ़ी है, या आगे कौन कौन सी प्रोसेस है, सारे विषय के ऊपर चर्चा करने वाले। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी का जो सिचुएशन है, मध्य विद्यालय जो 28,000 की संख्या है पूरे बिहार में। सर, मध्य विद्यालय में जो 28,000 की संख्या है, उसमें कंप्यूटर शिक्षकों की रिक्ति आ रही है। इसकी क्या कौन सी क्राइटेरिया हो सकती है सर? नहीं, जैसे कि स्वाभाविक है कि अगर मध्य विद्यालय में बहाली आएगी तो उसके लिए दो प्रोसेस है। जी जी या तो सरकार सीटेट के माध्यम से करा ले, उसके पहले जरूरी है पात्रता परीक्षा, जी या फिर आप बीटेट आपको लेना चाहिए। जी बीटेट इसलिए भी लेनी चाहिए, 28,000 मध्य विद्यालय में आप कंप्यूटर शिक्षक की बहाली कर रहे हैं, तो ये मामूली बहाली आप नहीं करने जा रहे हैं। जी इतनी बड़ी जब वैकेंसी है और हर राज्य अपना अपना टेट करा रही है, यूपी में देखेंगे यूपी टेट, हरियाणा में हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, हर स्टेट अपना अपना टेट करा रही है। तो इतनी बड़ी वैकेंसी को सिर्फ सीटेट के माध्यम से आप कैसे छोड़ सकते हैं? जब जी ऐसी परिस्थिति में कि जब आप एस्टेट कराते हैं जी तो एस्टेट का रिजल्ट होता है आपका 89 to 90% बच्चों का रिजल्ट, और सीटेट का कितना होता है? 2 से 4%, 6%, जी यही रिजल्ट होता है। जी तो इतना बड़ा जो गैप है, तो क्या इस मार्जिन को आप ऐसे ही छोड़ देंगे कि अधिक से अधिक बच्चों तक लाभ इसका पहुंचाने का प्रयास करेंगे? जी क्योंकि वैसे भी सरकार पर दबाव शुरू से बन रही है, टीआरई 1 से लेके 2, 3 तक से, कि डोमिसाइल डोमिसाइल डोमिसाइल। तो मैं भी जिस हिसाब से अभी चर्चाएं परिचर्चाएं तेज हुई है बीटेट को लेकर के, तो सरकार दबाव स्वरूप ही, लेकिन इसके पहले हो सकता है कि बीटेट करा दे, और कराना भी चाहिए। बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस बहाली को बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये फ्रॉड बहाली है, पेपर ऐसे ही न्यूज निकाल दिया है। जबकि हिंदुस्तान पेपर का संस्करण में ये चीज निकला है। सर, 28,000 स्कूलों में जो बहाली होने वाले कंप्यूटरकृत करने के लिए जो सरकार निर्णय ली है, क्या ये सत्य न्यूज है या असत्य न्यूज हो सकता है? क्योंकि पेपर हिंदुस्तान संस्करण का था। नहीं नहीं, शिक्षा के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, जी कि प्राइमरी लेवल से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और जिस हिसाब से अभी कंप्यूटर वगैरह का शिक्षा इतना अनिवार्य हो गया है, इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। जी तो इसी के लेकर के अभी माननीय, ये कोई ऐसे वैसे न्यूज़ थोड़ी है, मुख्यमंत्री जी खुद इसमें हस्तक्षेप किए हैं। हिंदुस्तान पेपर में इसका पूरा डिटेल आया हुआ है। जी और आगे सबसे बड़ी बात है कि आगे इलेक्शन होना है, जी तो इलेक्शन में लाभ के लिए ही सही इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, तो अंततः इसमें छात्रों को ही फायदा होना है, इसको अलग नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। तो सर, एक क्वेश्चन है पूरे बिहार के बच्चों के लिए। जब जनवरी माह में सीटेट का रिजल्ट आई थी, तो रिजल्ट आने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे थे कि फॉर्म भरने की 10 दिन पहले तक सीटेट का रिजल्ट आ गई थी, 10 दिन बचा हुआ था लगभग। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सर्टिफिकेट नंबर जहां पर लिखा जाता है, वहां पर एनए देकर उन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है। सीटेट वाले जो है, न्यू रिजल्ट वाले, एनए देकर फॉर्म अप्लाई किया है, जबकि अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलने वाला था। और इसमें क्या उनकी ज्वाइनिंग में कागज, जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, क्या उनको प्रॉब्लम की जाएगी या उनको भी ज्वाइन कराया जाएगा? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले ठीक है, इसके पहले बीपीएससी ही अलाउ की थी, कि अपेयरिंग कैंडिडेट को अलाउ की थी, तो उसको लेकर के उस समय एनए का ऑप्शन दिया गया था। तो इस बार थोड़ा सा हमको लगता है कि आयोग की गलती रही, उनको स्पष्ट रूप से इसके बारे में स्पष्टीकरण पूर्णतया देना चाहिए था। लेकिन पिछली बार के ही परिस्थिति को देख करके इस बार एनए का ऑप्शन मैक्सिमम छात्र उसमें डाले। और मेरे ख्याल से रिजल्ट तो चूंकि आ ही चुका था, सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में नहीं आया था, सर्टिफिकेट नंबर उसका, जी तो सिर्फ अंतर यही था। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को ये बातें समझ में नहीं आती है, सरकार को 100% ये बातें समझ में आती है। तो हमको नहीं लगता है कि ये कोई विशेष मुद्दा बनना चाहिए, सीटेट वाले बच्चों को कोई तरह का दिक्कत होना चाहिए। मेरे ख्याल से हमको नहीं लगता है दिक्कत होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। इसके साथ साथ अब रिजल्ट के ऊपर चर्चा करते हैं सर। ये बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट कब तक होगा? क्योंकि बिहार पूरा इंतजार कर रहा है, पूरा देश इंतजार कर रहा है, कब तक रिजल्ट आने का चांस है?
हालाँकि लगातार आयोग कछुए की चाल से चल रही है, कछुए जी। की चाल से बढ़ रही है, लेकिन तब भी तो अपना लक्ष्य तक तो पहुँचना ही पहुँचना है। जी। तो कहीं न कहीं सरकार का ये भी मंशा हो सकता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसको इलेक्शन में जाके चिपका देना है। ये परिस्थितियाँ बना यानी लेट होगा। लेट होगा, लेट तो हो चुका है ना। आप अभी तक में टीआरई 4 का नोटिफ़िकेशन आपको निकालना था, ये परिस्थितियाँ शुरुआत में जी, थी, जी। लेकिन अभी तक आपने रिज़ल्ट नहीं दिया है। तो स्वाभाविक है कि जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि अभी हेड टीचर का रिज़ल्ट इसी महीने के लगभग 29 तारीख तक दे दी जाएगी जी, जी। और 10 से 15 नवंबर के बीच में टीआरई 3 का रिज़ल्ट देने की बातें चल रही है। जी। अब सवाल ये उठता है कि 15 नवंबर तक आप टीआरई 3 का ही रिज़ल्ट देंगे, तो टीआरई 4 का वैकेंसी कब तक? सर हेड टीचर का तो बोला गया है 29 तारीख को, उसके बाद हेडमास्टर का भी है। तो हेडमास्टर का रिजल्ट मान लीजिए उनमें अगर 15 दिन ले लेते हैं, तब तो दिसंबर चल जाएगा ना सर? अभी कुछ भी बताना कि 100% श्योर कि आपका अमुक डेट में रिजल्ट आ ही जाएगा, इससे पहले आप देखिए ना कितनी बार डेट फेल हुई है। जी सर। लेकिन फिर भी चूँकि जिस हिसाब से संभावनाएँ बताई जा रही जी। है, खुद इस पर चर्चा अलग-अलग तरीके से आ रही है। जी। शिक्षा विभाग, आयोग हर तरीके से निकल कर के नहीं इतना तक में हम रिजल्ट दे देंगे, इतने डेट तक में रिजल्ट दे देंगे। तो एक संभावना है कि 15 नवंबर तक में मैक्सिमम उम्मीद है कि रिजल्ट आ सकती है। अभी रोस्टर पहुंचा नहीं है समान प्रशासन विभाग के पास, लेकिन पेपर में ये बात कहा जा रहा है कि 4000 सीट लगभग घट गया। क्या ये न्यूज़ सही है या गलत है सर? ये रोस्टर का खेला हो रहा जी। है ना? शुरुआत में जिस हिसाब से आप देखे होंगे पेपर में कि लगभग 4000 सीटें कम करके दी गई जी। और लगातार इससे रिलेटेड वीडियो बनने लगे। जी, तो हमको लगता है कि लास्ट मोमेंट में सरकार भी कोई तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहेगी। जी। तो हो सकता है कि वास्तविक रूप में ही वैकेंसी कम हो, लेकिन फिर अपनी गलती को सुधारने का प्रयास सरकार इस माध्यम से कर रही है कि 12 जुलाई को फिर से दोबारा से दिया गया है कि आप इसको सुधार करके पेश कीजिए। तो हो जी। सकता है कि हमको लगता है 87,700 वैकेंसी पूरा का पूरा उनको देना चाहिए और देगी, इसीलिए दोबारा से भेजी भी है। जी। क्योंकि उनको अब इलेक्शन का चिंता है, ना कि ये रेशियो का चिंता है, इलेक्शन का चिंता है। तो इसलिए अब देखना है कि आगे अब आने दीजिए कि फिर रोस्टर क्या बन करके नया रोस्टर आता है। लेकिन जो भी विलंब हो रहा है, इस पूरा का पूरा टीआरई 3 के रिजल्ट पे इसका प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा अगर इसी प्रोसेस में विलंब कर देगी, तो हो सकता है कि टीआरई 3 का डेट और एक्सटेंड कर सकती है और इसमें परेशान हो रहे हैं छात्र। क्योंकि जो छात्र रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, नेक टू नेक हैं, अच्छा मार्क्स रहने के बावजूद हम तो डेली डे बाय डे में देखते हैं आपके सामने में कितने सारे बच्चे आ गए अभी बैठे हुए हैं कि पता नहीं सर मेरा क्या होगा। इनका मार्क्स इतना है अभी जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं 100% है कि इनका रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। फिर भी बेचैन है, नींद उड़ी हुई है, पता नहीं क्या होगा, लेट हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ होने की आशंकाएँ तो नहीं है। तरह-तरह का दिमाग बेलोट्रॉन के पास कॉपी गया था। तरह-तरह के दिमाग में ख़्याल आ रहा है। जी सर। तो हमको लगता है कि सरकार को सीरियस होकर के जिस हिसाब से जी। 5G बने हुए थे इससे पहले के चेयरमैन सर, जी। बच्चे पहुँचते नहीं थे कि आंसर की अंदर रिलीज़ क्या है? आ जाता था। तो कम से कम 1G, 2G भी में भी तो आप चलें, बहुत विलंब हो रहा है, सर बहुत। पहले जब पाठक जी थे तो 10 दिन में रिजल्ट आ गया था। 240 घंटा के अंदर रिजल्ट आ गया था। दीपावली, छठ में लोग ज्वाइन करने लगे थे। मतलब सर इतना जल्दी काम हो गया, इसमें इतना लेट क्यों हो रहा है? अभी तो माननीय चेयरमैन सर को जवाब देना चाहिए या जो वर्तमान में शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश नहीं है क्या कि अभी रिजल्ट नहीं देना है? उन सब तो हमको नहीं लगता है कि उनकी जानकारी से कुछ परे काम होता होगा। जी, जी सर। सब उनकी जानकारी में ही रहता होगा। आप इतना लगातार आंदोलन किए, इतना बड़ा-बड़ा आंदोलन किया, आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ पाएगा? जी सर, तो जी। इसलिए करके सब ये आँकड़ों का गणित है। हुँ, हुँ। और आगे इलेक्शन होना है, तो होगा सब चीज़। जी। वही है कि उनके अनुसार होगा, ना कि आपके अनुसार होगा। जी, तो एक क्वेश्चन और उठता है सर कि 7,279 सीट पर वैकेंसी आया है। विशेष शिक्षकों की भी नोटिफिकेशन तैयार की जा रही है, जो विकलांग वर्ग के जो शिक्षक हैं उनके लिए। तो उन लोगों के लिए क्या तैयारी करने का एक पहलू हो सकती है सर? क्योंकि बीपीएससी के पास तुरंत भेजी जा रही है चीज़ कि तुरंत हम इसका वैकेंसी निकालेंगे और जल्द से जल्द ये शिक्षक को बहाल करेंगे। नहीं, विशेष शिक्षक के लिए विशेष बीटेट भी लिया गया था, जी। इनके लिए स्पेशल। तो जबकि यह उसमें 8 ही हज़ार लोग पास किए हैं सर। तो जो भी सिलेबस है उनका लगभग सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं।
अब कब वो वैकेंसी नोटिफिकेशन उसका आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सीटेट पेपर 2 की बुक है और ये पेपर 1 की बुक है और साथ ही साथ ये पेपर 2 की गणित विज्ञान की बुक है। तो इसमें खास क्या है कि आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं 2011 से 2024 तक के, सारे इसमें आपको हल प्रश्न पत्र देखने को मिलते हैं। और खास क्या है कि अगर आप ये सारे प्रश्न पत्र बना के चले जाते कब उसका इम्प्लीमेंटेशन अब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब उस पर चर्चाएँ चल रही है, तो कभी भी वो वैकेंसी हमको लगता है कि छुट्टी आफ्टर छठ पूजा के बाद कभी भी वैकेंसी वो देखने को मिल सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी पास किए हैं बीटेट विशेष शिक्षा में, तो उनको अभी से तैयारी में लगनी चाहिए। सर एक क्वेश्चन और है कि जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली निकल रही है और विशेष शिक्षक की बहाली निकल रही है, क्या टीआरई 4 में गिनती की जाएगा कि उसकी अलग वैकेंसी निकलेगी? हालाँकि हमको लगता है कि इसको टीआरई 4 से कंप्यूटर शिक्षक तो टीआरई 4 में ऐड कर सकती है, लेकिन विशेष शिक्षक का तो इसका अलग ही रहेगा। इसको ऐड करने की बातें नहीं करेगी। लेकिन एक चीज ये है कि सर टीआरई 4 में ये जो कंप्यूटर शिक्षक है एक साथ बहाली लाने वाली है या ऑलरेडी इसका अलग लेगा फिर टीआरई 4 का अलग लेगा? नहीं, ये तो बीपीएससी और शिक्षा विभाग मिलकर के तय करेगी कि आगे साथ में हम लेंगे या अलग लेंगे। हमको नहीं लगता है कि अलग लेगी, क्योंकि अलग लेने का मतलब है कि बहुत सारे प्रोसेस को फिर से रिपीट करना। जी। और सरकार चाहे तो उनके पास तो सारी व्यवस्थाएँ हैं, एक साथ हर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकती है। तो हमको और उनको दिखाना भी है कि हम 1.25 लाख, 1.5 लाख वैकेंसी दे रहे हैं, तो अलग लेगी तो फिर वो आंकड़ा कैसे आएगा? जी। हाँ। तो अंत में सर छात्रों को क्या सूचित कीजिएगा जो इंतजार कर रहे हैं? नहीं, छात्रों को हम यही सूचित करना चाहते हैं कि छात्र अभी फुटबॉल वाली स्थिति हो गई है कि हाँ, एकदम बहुत खराब स्थिति है छात्रों की। रात की नींद हराम है उनकी, ख़ास करके टीआरई 3 वाले अभ्यर्थी की बातें बोल रहे हैं कि अगर एक बार रिज़ल्ट दे देती तो जो 9-6 होने का रहता, हो गया रहता। छात्र परेशान नहीं रहते। लेकिन फिर भी हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। आप मेहनत किए हैं और अगर उस रेंज में आप आ रहे हैं, एक संभावित रेंज में, तो मेहनत का प्रतिफल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा गैप है, अगर लगता है कि इस बार रिज़ल्ट आपका प्रभावित हो सकता है, तो टीआरई 4 के लिए चूँकि वो वैकेंसी 100% है कि आएगी, आपको अभी से लगना चाहिए और अच्छी तैयारी आपकी कैसे हो, इस पर आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि दिन-ब-दिन कॉम्पिटिशन बहुत टफ़ होता जा रहा है, बहुत आसान उसको मान कर के नहीं चलिए। ये नहीं कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में इतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया, तो प्लॉट खाली हो गया, ऐसी बातें नहीं है। हर बार नए स्टूडेंट, नए अभ्यर्थी ऐड हो रहे हैं। अभी देखिए ना कि इस बार जो सीटेट वाले अभ्यर्थी एग्ज़ाम इस बार दिए होंगे देंगे, तो उनका भी इस बार अब संभावनाएँ बन गई है, जो जिस हिसाब से चल रही है कि उनको भी मौका इसमें मिल सकता है। तो दिन-ब-दिन कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ ही रहा है लगातार, इसलिए अच्छी खासी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और एक बात कीजिए। और है सर कि इस बार का जो बीएड वाले कॉलेज के लिए अप्लाई करने वाले जो बीएड के लिए एंट्रेंस पेपर के लिए फॉर्म अप्लाई हुआ था, 4 लाख बच्चे अप्लाई किए थे। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं और पास आउट भी अच्छे खासे संख्या में इस बीच में बच्चे हुए हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ मिल कर के आगे टीआरई 4 में कॉम्पिटिशन को बढ़ाएगी, इस बात को मानना है। लेकिन फिर भी दूसरे कॉम्पिटिशन से अगर तुलना की जाए, रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बिहार एसएससी हुआ, फिर भी कम्फर्ट ज़ोन में शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अगर तुलनात्मक रूप से देखें। तो इसलिए ऐसा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलना है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी को पता है कि एक बार इलेक्शन हो गया, 5 साल फिर सुखाड़ वाली स्थिति रहेगी। चलिए अब देख रहे थे नवीन सर को और सारी जो समस्या थी उस पे बात किए और जो भी आपका प्रश्न है नवीन सर से पूछने के लिए या कोई और भी प्रश्न है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न को लिखिए कि कौन सी प्रश्न आपकी है और इसके साथ साथ आपकी और भी कोई समस्या है तो उस समस्या को भी लिखिएगा और जो लोग चैनल पे नए होंगे वीडियो अगर अच्छा लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।